बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के 9 पाठ 4 अन्योक्त मौक्तिकान पाठ की व्याख्या बताने चल रहा हूँ। अन्योक्त मौक्तिकान का अर्थ है कि जब किसी बात को किसी दूसरे के ऊपर रख कर कही जाती है, इसी को अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्ति एक प्रकार की व्यंग्यपूर्ण रचना होती है। अब देखें पहला श्लोक। आपो विमुक्तः क्वचिदाय एव क्वचिन्न क्वचित् गर्लं क्वचित् किंचिदप यस्मिन् विमुक्ता प्रभवन्ति मुक्ता पयोदः तस्मिन् विमुखः कुतस्त्वं। पयोदः, हे बादल, विमुक्ताः आपः क्वचित्, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया जल। हे बादल, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया जल। क्वचित आपः, कहीं पर जल ही रहता है। क्वचित ना किंचित, कहीं पर कुछ भी नहीं रहता है। क्वचित च गर्लम, और कहीं पर विष हो जाता है, कहीं पर विष होता है। यस्मिन् विमुक्ताः मुक्ताः प्रभवन्ति, और कहीं पर मोती बन जाता है, कहीं पर मोती बन जाता है। इसलिए तुम तस्मिन् कुतः विमुक्ताः, इसलिए तुम अपने इस कार्य से विमुख मत हो। एक बार पुनः देखें। हे बादल, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया जल, कहीं पर जल ही रहता है, कहीं पर कुछ भी नहीं रहता है। क्वचित च गर्लम, कहीं पर विष बन जाता है। क्वचित मुक्ता, और कहीं पर मोती बन जाता है। तस्मिन् त्वाम कुतः विमुक्ता, इसलिए अपने इस कार्य से तुम विमुख मत ना हो। कहने का अभिप्राय है कि हे दानी व्यक्ति, हे दानी मनुष्य, जब तुम धनी पुरुषों को दान देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। और जब किसी अपव्ययी व्यक्ति को दान देते हो तो वह उसको नष्ट कर देता है। और जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हो, दुष्ट लोगों के पास यही पहुंच जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि सज्जन व्यक्ति को, तुम्हें जो है, हमें सज्जन ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिससे दान का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। एक बार पुनः देखें अर्थ के साथ। पयोदः, हे बादल, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया जल, कहीं पर कुछ भी नहीं रहता है, कहीं पर पानी ही रहता है, कहीं पर विष बन जाता है, कहीं पर वही जो है मोती बन जाता है। अब दूसरा अर्थ देखें। जल निधौ जननम धौलम वपुर्मुर रिपो अपि पाणितले स्थितः इति समस्त गुणान्वितः सखो शंख भो कुटिलता हृदयात् निवार्यत। हे शंख, जल निधि तो जननम, हे शंख, तुम्हारा जन्म समुद्र में होता है। हे शंख, तुम्हारा जन्म समुद्र में होता है। वपुः धवल स्थितः, तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वच्छ होता है, सफेद होता है। मुरारी पाणी तले स्थितः, तुम भगवान विष्णु के हाथ में निवास करते हो। समस्त गुणों से युक्त होने पर भी, समस्त गुणों से युक्त होने पर भी तुम अपने हृदय की कुटिलता को नहीं त्याग पाते। फिर से देखें। हे शंख, जल निधौ जननम, तुम्हारा जन्म समुद्र में होता है। धवलम वपुः, तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वच्छ होता है। मुरार रिपो अपि पाणी तले स्थितः,
तुम भगवान विष्णु के हाथ में निवास करते हो। समस्त गुणान्वितम, हर प्रकार के गुणों से युक्त होने पर भी हे शंख, तुम अपने हृदय की कुटिलता को नहीं त्याग पाते हो। कहने का अभिप्राय है कि हे शंख, यहाँ पर हमको देखना है कि ये शंख किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। हे मनुष्य, यद्यपि तुम्हारा जन्म अच्छे कुल में होता है, तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो, तुम बहुत सुंदर हो, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा हृदय कुटिलता से भरा हुआ है। अगला देखें। अलिह अयम नलिनी दल मदगमः नलिनी मकरंद मदालसः विध बसात परदेश देशाम उपगतः कुटज पुष्पम रसम बहुमन्यते। अयम नलिनी दलः मध्यगमः, भंवरा यद्यपि कमलनियों के बीच निवास करता है, मकरंद मदालसा, उसके मकरंद को पी करके अलसाया आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। विधवसात, संयोग से, परदेशम उपगतः, दूसरे परदेश चले जाने के कारण, कुटज पुष्पम बहुमन्यते, वहाँ पर कुटज के कड़वे फल को ही बहुत मानता है। एक बार पुनः देखें। हे भंवरे, नलिनी दल मध्यगमः, तुम कमलनियों के दल के समूह के बीच निवास करते हो। कमलनी मकरंद मदालशः, कमलनी के पराग का तुम पान करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हो। विध बसात परदेशा देशम उपगतः, संयोग से दूसरे देश में चले जाने पर तुम कटुज के कड़वे पुष्प के रस को ही बहुत अधिक मानते हो। यहाँ पर सुखपूर्वक निवास करने वाला व्यक्ति जब परदेश चला जाता है, किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो वहाँ जिस भी परिस्थिति में जैसा उसके जीवन में आता है, उसी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है। अगला देखें। उरसी फणपति शिखी ललाटे शिरस विधु सुरवाहिनी जटायाम प्रिय सखी कथयाम किम रहस्यम पुरमंथनस्य रहो अपि संसदेव। हे सखी, प्रिय सखी, उरस, हे प्रिय सखी, तुम्हारे पति के हृदय पर फणपति नाग देवता निवास करते हैं। ललाटे शिखी, मस्तक पर अग्नि देवता अग्नि निवास करते हैं। जटायाम सुरवाहिनी, तुम्हारी जटाओं में गंगा जी निवास करती हैं। किम रहस्य कथयामि पुरमंथनस्य, हे सखी, तुम मुझको बताओ कि अपनी गोपनीय बातें तुम कब करती हो। एक बार पुनः देखें। उरस फणपति, हे सखी, तुम्हारे हृदय पर नाग देवता का निवास करते हैं। शिखी ललाटे, मस्तक पर अग्निदेव। शिरस विदु, सिर पर चंद्रमा। सुरवाहिनी जटायाम, और आपकी जटाओं में गंगा जी निवास करती हैं। कथयाम किम रहस्य पुरमंथनस्य रहो अपि संसदेव, हे सखी, तुम अपने रहस्य की, अपनी गोपनीय बातों को तुम कब करती हो। तुम्हारे यहाँ तो हमेशा सभा लगी रहती है। कहने का अभिप्राय है कि महापुरुष सदैव अनेक पुरुषों के साथ हमेशा निवास करते हैं। उनके लिए एकांत स्थान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सदैव सभा जैसी स्थिति उनके पास लगी रहती है। ऐसे उनसे गोपनीयता से युक्त बात को करना बड़ा मुश्किल होता है।
एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नासा वक्र सहस्त्रेण पति परितीरिस वासिना। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। नदी के तट की शोभा एक राजहंस से होती है, ना कि तीर पर निवास करने वाले सैकड़ों बकुलों से होती है। फिर देखें, एकेन राजहंसेन, एक राजहंस से ही तट की शोभा होती है, तट पर निवास करने वाले सैकड़ों बगुलों से नहीं होती है। कहने का अभिप्राय है कि एक गुणवान व्यक्ति सैकड़ों मूर्ख लोगों की अपेक्षा अच्छा होता है। हाँ देखें, अहम अस्मि नीलकंठस खलु तुष्यामि शब्द मात्रेण नहाम जलधरः भवतः चातकः यु जीवनम याचे। मोर कहता है, अहम अस्मि नीलकंठः, मैं नीलकंठ हूं। हे बादल, मैं नीलकंठ हूं। जलधरः अहम नीलकंठः अस्मि, मैं नीलकंठ हूं। तो शब्द मात्रेण तुष्यामि, मैं तुम्हारे शब्द मात्र से ही संतुष्ट हो जाता हूं। मैं चातक पक्षी की तरह तुमसे जल की इच्छा नहीं करता हूं। एक बार पुनः देखें, हे बादल, अहम अस्मि नीलकंठः, मैं नीलकंठ हूं। तुष्याम शब्द मात्रेण, तुम्हारे शब्द मात्र से ही संतुष्ट हो जाता हूं। ना हम जलधरा भवतः चातकः यु जीवनम याचे, मैं चातक पक्षी की तरह तुमसे जल की मांग नहीं करता हूं। कहने का मतलब है कि सच्चा प्रेमी केवल बातचीत से ही संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ में लगा रहता है वह उसे उस तरह प्रशंसा करने मात्र से ही संतुष्ट नहीं होता। अग्निदाहेन मे दुखम छेदेन निक्सेन वा यद्देव महद दुखम गुंजया सतोलनम। अग्निदाहे छेदे, सोना कहता है, जब मुझे अग्नि में जलाया जाता है, छेदे काटा जाता है, निक्से कसौटी पर कसा जाता है, मैं दुखम, तो मुझे दुख नहीं होता है। मुझे दुख तब होता है जब मुझे रत्ती रत्ती काट करके तौला जाता है। फिर देखें, सोना कहता है, जब मुझे अग्नि में जलाया जाता है, मुझे काटा जाता है, मुझे कसौटी पर कसा जाता है, तो मुझे दुख नहीं होता है। मुझे दुख तब होता है जब मुझे घुमची से या रत्ती रत्ती करके तौला जाता है। कहने का भाव है कि विद्वान पुरुष को तपाने से, पीड़ित किए जाने से, परीक्षा लिए जाने से अप्रसन्नता नहीं होती है। वह नाखुश तब होता है जब निम्न पुरुषों के साथ उसकी तुलना की जाती है। सुमुखो अपि सुवृत्तो अपि सन्मार्ग पतितो अपि सन सताम वै पदलग्नो अपि व्यथितेव कंठकः। कंठका सुमुखो अपि, हे कांटे, तुम सुंदर मुख वाले हो। सन्मार्ग पतितः अपि, अच्छे मार्ग पर पड़े हुए हो, लेकिन पैर में चुभ जाने पर तुम हमेशा कष्ट ही देते हो। कहने का अभिप्राय है कि कोई चाहे कितना ही सुंदर मुख वाला हो, सुडौल हो, अच्छे मार्ग पर पड़ा हो, लेकिन चल रहा हो, लेकिन गुणविहीन व्यक्ति वह सदैव कष्ट ही देता है। अयि त्यक्त्यासि कस्तूरी पामरैः पंकसंकया अलम खेदेन भूपालः किम न सन्ति महीतले। अयि कस्तूरी, हे कस्तूरी, पामरैः पंकसंकया त्यक्ता असि,
मूर्खों ने तुम्हें कीचड़ लगे होने की शंका से भले त्याग दिया हो। खेदेन अलम किम, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। भू मही तले भूपाला नहसंती, तुम्हारे गुणों को परखने वाले इस पृथ्वी पर राजा हैं। कहने का अभिप्राय है कि गुणवान मनुष्य को कभी भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गुणवानों की भी परख होती है। आज बस यहीं तक, शेष अगले वीडियो में देखिए।